Hey everyone, welcome back to my channel. So hope you all are having an amazing day and आपके एग्ज़ाम्स तो कंप्लीट हो गए होंगे BCA वाला। आई होप कि इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा गया होगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपके एग्ज़ाम्स कैसे गए। एंड आज जो है वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस जो है वो इग्नू में स्टार्टेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ एडमिशन से रिलेटेड भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे डीएम्स कर रहे थे कि मैम हमें एडमिशन कैसे लेना है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो आज बस इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो होप इट विल बी हेल्पफुल। एंड ये सारे कोर्सेज जितने भी आपके कोर्सेज है, लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एनीथिंग, कोई भी कोर्स में आप अप्लाई करने वाले हो, तो बस आप सेम प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी कि आपको आपके एडमिशन का फॉर्म्स कैसे फिल करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पेमेंट का मेथड कैसे है, पेमेंट कैसे करना है, और रैंडमली उसकी जो भी अदर उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, डोंट माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठो, डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए आपके एडमिशन फॉर्म को फिल करने से पहले। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अपने पास रेडी रखनी है, जैसे आपका जो ईमेल आईडी है, प्रॉपर ईमेल आईडी आपका खुद का, वो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर, आपके 10+2 की मार्कशीट्स, आपका आधार कार्ड प्लस आपके 10th की मार्कशीट, इतनी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो उसका जो अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, या आप डिसेबल हो, सम फिज़िकली डिसेबल्ड हो, या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो उनके जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स जो पेपर्स हैं, आपको वो भी पेपर्स अपने साथ रेडी रखने हैं, बिकॉज वो सारे पेपर्स को आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो मेक श्योर एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहें। उसके बाद फ़ीस पेमेंट का जो मेथड आता है, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए दिए गए हैं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। इन तीनों के थ्रू आप अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। और जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करोगे ना, और जिस भी रिस्पेक्टिव कोर्स में आप फिल कर रहे हो, लाइक अगर मैं BCA की ही बात करूँ तो उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ीस है, वो फ़ीस प्लस 200 रुपीज़ एप्लीकेशन का फ़ीस, वो दोनों एक साथ ही आपके जमा हो जाएंगे। इन केस अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो वो मनी आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, देन आप अगेन फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में करोगे। और अगर आपका ईयरली कोर्स है, लाइक अगर मैं हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह की बात करूँ, तो वो सारे कोर्स जो है वो ईयरली कोर्स हैं, तो उसमें आपको एक ही बार फ़ीस पेमेंट करना है आपके पूरे साल के लिए। और आप जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं कि आपको फॉर्म्स को कैसे फिल करना है। सो गाइज़, ये आ गए हैं हम अपनी इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे ये जो मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पे आपको ये देखिए ऑनलाइन एडमिशन का दिख रहा है लिंक, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। देन आप इग्नू की जो एडमिशन वाली जो साइट है वहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे देखना लास्ट डेट फॉर सबमिशन है 15 मार्च कर दी गई है एक्सटेंड करके। प्रीवियस जो डेट था वो 28 फरवरी का था। मेक श्योर 15 मार्च से पहले आप अपना एडमिशन फॉर्म आप फिल करते हैं। और यहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और पेमेंट के मेथड्स वगैरह, तो ये आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करना। ये आपको दूसरी साइट पे ले जाएगा। एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ये उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको यूज़र नेम इंटर करना पड़ेगा, XYZ कुछ भी आप अपना यूज़र नेम इंटर कर सकते हो, और मेक श्योर कि यूज़र नेम को आप याद रखना, बिकॉज उसके थ्रू ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे आपको यूज़र नेम इंटर करना है। देन यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का फुल नेम इंटर करना है, यानी कि अपना फुल नेम इंटर करना है, जो भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपका नेम है वो डालना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, प्लीज़ अपने खुद का जो ईमेल एड्रेस है अपना ऑफिशियल वाला वही डालना है। रैंडम XYZ कोई एड्रेस नहीं डाल देना, अदरवाइज़ जब यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी तो आपको मैसेज रिसीव नहीं होंगे। और यहाँ पे आपको री इंटर करना है अपना ईमेल एड्रेस। देन पासवर्ड क्रिएट करना है आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का यहाँ पे, ठीक है। आप 6 कैरेक्टर्स के पासवर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अपने खुद से बना करके, और यहाँ पे री इंटर आपको करना है पासवर्ड में आप अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरिक और कुछ लाइक सिंबल्स हैं वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर में मेक श्योर आपका जो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर है जिससे आप यूज़ करते हो वही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, बिकॉज इग्नू से जब भी कोई मैसेज आएगा तो आपकी उसी नंबर पर आएगा। और यहाँ पे आपको री एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद ये कैप्चा आप जो देख रहे हो यहाँ पे इसको भरना है, यहाँ पे डाल करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आपको रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू एडमिशन फॉर्म। सो गाइज़, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है यहाँ पे, और अब हम चलते हैं अपने एडमिशन फॉर्म की तरफ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे आना स्क्रॉल करके, और अगर आप कंप्यूटर में खोल रहे हो तो ये आपके बगल में राइट साइड में ये वाला दिखेगा, रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। जिन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया उनके लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड यूज़र नेम इंटर करना है, आपने जो यूज़र नेम वहाँ पे बनाया था, और आपका जो पासवर्ड है वो इंटर करना है। देन यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है और यहाँ से लॉगिन करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। ये वाला पेज खुलेगा। ओके, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म्स को फिल करना है ऑल टोटल। जिसमें पहला फॉर्म जो है वो आपका पर्सनल डिटेल रहेगा, जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स है वही सारे फिल करना है। लाइक यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेंट का नेम इंटर करना है, मदर नेम डालना है, गार्जियन का नेम में आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फादर्स डाल सकते हो। यहाँ पे आप मदर नेम इंटर कर रहे हो तो यहाँ पे फादर नेम इंटर कर सकते हो। देन आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। कैटेगरी में आप देख लो, अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो मतलब जनरल हो तो यूआर सेलेक्ट करो, SC ST हो तो मेक श्योर कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो अपलोड करने वाला। OBC, क्रीमी, नॉन क्रीमी, इकोनॉमिकली वीकर सेशन, यहाँ से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लेना। देन यहाँ से आप अपना जेंडर चूज़ कर लेना। फिर यहाँ से आप सिटीजनशिप, कंट्री नेम चूज़ करना। फिर आपका एरिया चूज़ करना कि आप कहाँ रहते हो, अर्बन, रूरल, ट्राइबल, कौन सा एरिया है। फिर माइनॉरिटी आप चेक कर सकते हो कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या नहीं। देन आपका रिलीजन क्या है वो करना। देन मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। सोशल स्टेटस में मीन एक सर्विस मैन हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो या नॉन एप्लीकेबल हो। देन यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे जाएगा। देन अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप ऐड कर सकते हो। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर होगा। अदर डिटेल विथ डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आप अगर आप डिसेबल हो देन येस करना, अगर नहीं हो देन नो करना। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो या इग्नू के रेगुलर एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयड हो तो उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर देना। और अगर आप में से किसी को स्कॉलरशिप मिली है तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिटेल इंटर कर देना। देन फैमिली इनकम के बारे में बता देना, और नहीं भी भरोगे ये वाला सेक्शन तो चलेगा। उसके बाद देन सबमिट कर देना। तो ये मैंने सारी डिटेल अपनी इंटर कर दी हैं, जो भी मेरे रैंडम डिटेल्स हैं यहाँ पे सब आ गया है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और अगर आपने कुछ गलत इंटर किया तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट से आप दूसरे फॉर्म में आ जाओगे और यहाँ पे आपका प्रोग्राम्स का डिटेल खुल जाएगा। प्रोग्राम टाइप में आपको क्या किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, सो ये आपका सेकेंड खुल गया प्रोग्राम डिटेल्स का। और यहाँ पे आपको लाइक मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट का फिल करके बता रही हूँ, ये बैचलर का ले नहीं रहा है बट प्रोसेस सबका सेम ही है। ठीक है, सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका मोड ऑफ स्टडी ODL हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स के लिस्ट खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो आप उसको यहाँ से क्लिक कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से ले रही हूँ सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रीजन कोड फॉर एडमिशन, यहाँ पे आपको अपना रीजन डालना होगा कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो मैं लाइक यहाँ पे दिल्ली डाल रही हूँ, और इसका प्रोग्राम सेंटर देखो एक ही है इसलिए ये ऑटोमेटिक एक ही आ गया। और अगर यहाँ पे मैं कोई और जगह के डालती हूँ, लाइक दिल्ली 2 डाल रही हूँ, तो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना। और दिल्ली 2 में इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में यहाँ पे इसकी क्लास होती है। इट मीन्स ये जो है ये स्टडी सेंटर है। ये जो पहला था ना आपका, ये दिल्ली 2 राजघाट, ये आपका रीजनल सेंटर था, और प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड यहाँ पे आप यहाँ से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी अपनी पसंद का आप चूज़ करके डाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे श्यामलाल कॉलेज डाल रही हूँ। मीडियम जो है वो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। ये जो कोर्स है ये इंग्लिश में अवेलेबल है, इससे इंग्लिश यहाँ पे डाल रही हूँ। और यहाँ पे अगर आप किसी और कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हो देन वहाँ पे आपको डालना है येस, और अगर नहीं हो देन वहाँ पे नो डाल देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ नो। फिर मैं सबमिट कर दे रही हूँ, और ये मेरा सेकेंड जो फॉर्म है वो फिल हो गया। अब लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फॉर्म, जिसमें हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
थर्ड फॉर्म में आ गया रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस, मुझे यहाँ पे एंटर करनी होगी कि मेरी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, लाइक मैट्रिकुलेशन, और मेन सब्जेक्ट मेरा क्या क्या था, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बायोलॉजी था, मेरे साइंस था। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको चूज़ करके डालना है 2018, एंड डिवीजन आपको डाल देना फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी था आपका। परसेंटेज ऑफ मार्क्स का आपका क्या था वो वहाँ पर डाल देना। तो वहाँ पर मैं अपना इंटर कर दे रही हूँ। बोर्ड कोड क्या था, तो ये मेरा CBSE था, तो मैं यहाँ पे CBSE इंटर कर दे रही हूँ। कहाँ गया CBSE, ये बोर्ड का रोल नंबर जो था वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मुझे याद नहीं मेरा रोल नंबर क्या था, बट मैं आपको दिखाने के लिए एंटर कर दे रही हूँ। और NAD यूज़र नेम ये सब छोड़ देना, इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप हो तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो तो डाल सकते हो, और नहीं हो तो छोड़ देना। सबमिट पे क्लिक कर देना, एंड ये आपकी क्वालिफिकेशंस डिटेल आ गई यहाँ पे। इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना, और नेक्स्ट में आ गया फिर आपका कोर्स सिलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे, और यहीं पे आपका स्टडी मटेरियल्स के बारे में पूछा जाता है कि आई लाइक टू ऑब्टेन स्टडी मटेरियल्स इन डिजिटल फॉर्म, जिसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और या फिर आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हो। देन रिमेंबर, हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल्स लेना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और यहाँ पे मुझे मेरे कोर्सेज़ के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पे कंपलसरी है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये भी कंपलसरी है। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी भी कंपलसरी है, और लेबोरेटरी कोर्स भी कंपलसरी है। तो यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जो कोर्स होगा, लाइक अगर आप BCA ले रहे हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का आपका कोर्स दिखा देगा, तो वो सारे आपको कोर्स वहाँ पे मिलेंगे। और ये फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू करने के लिए आ गया। देन नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एड्रेस का डिटेल खुल जाएगा। ओके, कि एड्रेस आपका क्या है, आपको यहाँ पे एड्रेस अपना इंटर करना है। तो मैं फटाफट से एड्रेस एंटर करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस इंटर कर दिया है, जो भी चीज़ें थी वहाँ पे, और ये मैंने सबको सही से एंटर नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर पिन कोड आपको कुछ रैंडम दिखा रहा है तो डोंट माइंड इट, मैं आपको बस फॉर्म फिल करना बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, एंड आप आ जाओगे अपने यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, अदर्स। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो 10 KB का होना चाहिए, सॉरी मिनिमम 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB। सिग्नेचर भी आपका मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 100 KB। देन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है मिनिमम 10 KB टू मैक्सिमम 200 KB तक। अदर्स जो है यहाँ पे वो है आपका लाइक आप अपना एक आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना, फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक की अपनी जो ये है मैट्रिक का जो अपना डिग्री है वो, और अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो देन मैट्रिक की जगह आपको 10+2 की डिग्री यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अदर्स मीन्स अगर आप SC ST से हो या फिर कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह हो तो उसकी जो अलग अपनी डॉक्यूमेंट्स होती है वो डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे देन क्लिक करोगे, जब अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे 7th नंबर वाले फॉर्म में। ये देख रहे हो आप 7th नंबर, और 7th नंबर में कुछ भी नहीं है, बस आपने इधर 1 to 6 जितने भी आपके फॉर्म्स भरे हैं ये सारे आपके एक साथ खुल करके आ जाएंगे, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, आपका जो कोर्स है, ये सारी डिटेल आपके 7th नंबर में खुल के आ जाएंगी, जहाँ पे आपको आपका जो फॉर्म है वो प्रीव्यू करना रहेगा कि इसमें कहीं पे आपके कुछ रॉन्ग तो इंटर नहीं कर दिया, कुछ मिसप्रिंट वगैरह तो नहीं हो गया आपसे। तो यही एक लास्ट ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अपने फॉर्म्स को एडिट कर सकते हो। और उसके बाद 8th नंबर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है वहाँ पे, देन आपको लाइक 60 मिनट अप टू 1 आवर वेट करना होगा। देन 1 आवर वेट करने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है वो रिफ़ंड आ जाएगा आपके अकाउंट में, एंड देन आप फिर फ्रेश अपना जो पेमेंट है वो मार सकते हो। तो 8th वाले जो फॉर्म है वहाँ पे ध्यान रखना कि वहाँ पे 2 पेमेंट का ऑप्शन है, गेटवे 1 एंड गेटवे 2। अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हो एकदम फ्रेश फॉर्म निकाल के, देन गेटवे पेमेंट 1 के थ्रू आप पेमेंट करना, और अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया और आपका अनसक्सेसफुल हो गया, देन अगर आप अगेन पेमेंट कर रहे हो तो शायद आपको पेमेंट नंबर 2 से पेमेंट करना होगा। ओके, तो फर्स्टली जब आप पेमेंट करने जा रहे हो देन मेक श्योर आप पेमेंट नंबर 1 से पेमेंट करना, और अगर इन केस आपका अनसक्सेसफुल आता है डोंट वरी, पैसे रिटर्न हो जाएंगे एंड देन फिर आप फ्रेश
अपना पेमेंट मार देना, और अगर एक ही बार में सक्सेसफुल हो गए देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी जो फ़ीस है पूरी की पूरी फ़ीस वहाँ पे एक साथ ले ली जाएगी, एंड उसके बाद आपको लाइक 1 वीक तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपका जो है एडमिशन कंफर्म का स्टेटस आ जाएगा कि वहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है।